तरफ जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी द्वारा GNCTD संशोधन बिल 2021 को लागू करने और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के गैर जिम्मेदाराना रवैया के विरोध में जंतर मंतर पर धरना दिया। कांग्रेस की माने तो जनता की शक्तियों को उपराज्यपाल को देने के खेल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी 1991 एक्ट में संशोधन की सच्चाई पूरी दिल्ली के सभी वार्डों तक पहुंचाकर दिल्ली वासियों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी। अनिल कुमार ने कहा कि एक्ट में बदलाव दिल्ली की जनता के अधिकारों और भावनाओं पर कुठाराघात और कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। पहले काला किसान कानून का साथ दिया, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के रेट का साथ दिया, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन में केवल उंगली उठाने का काम करा और किसानों पर FIR कराने का काम करा, उसी प्रकार आज केजरीवाल जी ने दिल्ली की लोकतंत्र की हत्या में अगर मोदी जी का किसी ने सबसे बड़ा साथ दिया तो केजरीवाल जी ने दिया। इसके लिए आज प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है और अलका लामा जी से पूछते हैं कि ये धरने का उद्देश्य क्या है। मैम, आज के धरने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का धरना जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने के लिए है। क्या कारण है? जब 2018 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने साफ कर दिया था ना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र के नियुक्त किए हुए LG के क्या अधिकार है, साफ कर दिया था। क्या कारण है? 3 साल बाद ये एक पन्ने का संशोधन लाकर विवाद दोबारा उत्पन्न किया गया। क्यों किया गया? बता देती हूँ खेल क्या है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 90 पार पहुंचा हुआ है, सिलेंडर 900 पार पहुंचा हुआ है, हवाएं जहरीली हैं, पीने के पानी से दिल्ली जूझ रही है, कोरोना से निकली नहीं। नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए 3 साल बाद बैठे बैठे एक विवाद खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, मिली भगत नहीं है तो 3 फरवरी को जब ये कैबिनेट नोट आया, क्यों राष्ट्रपति जी से जाकर नहीं मिले? क्यों प्रधानमंत्री गृह मंत्री से नहीं मिले? क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 2018 में दे दिया था? ये उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना थी ना, स्टे लेकर आ सकते थे। आज वो यहाँ धरना करने आ रहे हैं क्योंकि बेनकाब हो चुके हैं। नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए होने दी गई। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इतिहास उठाइए, पिछले 6-7 सालों में कितने आंदोलन दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए इन्होंने की। उल्टा इन्होंने तो जम्मू कश्मीर के जब पूर्ण राज्य के अधिकार को छीनकर केंद्र शासित किया जा रहा था, यही अरविंद केजरीवाल समर्थन करने सबसे पहले आगे आए थे। तो आज मुझे लगता है ये बेनकाब हो गए हैं। सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशानी बढ़ेगी, आगे से परेशान है, आगे ही परेशान है दिल्ली। ये विवाद उत्पन्न करके और परेशान करके अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाकर अब ये विवाद आ रहा है। मैम, ये धरना कब तक चलने वाला है? ये लड़ाई यहाँ तक नहीं, अब दिल्ली के हर इलाके में, मोहल्ले में जाएगी, क्योंकि इस आदेश के बाद दिल्ली के लोग और परेशान होंगे और वो जब परेशान होगा तो कांग्रेस उनके साथ ताकत बनकर खड़ेगी और लड़ाई सड़कों पर आएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और भी जानकारी लेते धरने के बारे में। मैम, आज के धरने के बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली की पावर्स को छीनने का काम कर रही है भाजपा, और सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली कमजोर हो। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के पावर क्या है, केंद्र के पावर क्या है, यूटी के क्या है, LG के क्या है, लेकिन फिर भी बार बार इन पावर्स को डाइल्यूट करना और ये कोशिश करना कि दिल्ली केंद्र के कब्जे में आ जाए, ये गलत है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली में एक कमजोर मुख्यमंत्री है। एक कमजोर मुख्यमंत्री के रहते ही भाजपा ये कर पाई। हम सवाल खड़ा करते हैं, यही अगर शीला दीक्षित होती तो क्या भाजपा कर पाती? कभी नहीं कर पाती, क्योंकि एक हमारे पास असहाय मुख्यमंत्री है। इसलिए भाजपा लगातार दिल्ली पे प्रहार कर रही है और अरविंद केजरीवाल भाजपा अंदर से मिले हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज़ 100, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स MLA श्री अनिल भारद्वाज जी। तो सर, ये जो आज दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या का प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य रहा है, जनता को बताइए। देखिए, दिल्ली में विधानसभा 1991 GNCT एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT 1991 एक्ट के तहत दिल्ली को विधानसभा में मिली और 93 के पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी। तभी से वो सरकार कहती थी कि हमें और अधिकार चाहिए, दिल्ली की सरकार के अधिकार सीमित हैं। 2 बार हमने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट 1991 में संशोधन किया, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, और जन भावना और सरकार की डिमांड को चुनी हुई सरकार को मान देते हुए पक्ष में किया। लेकिन वो पार्टी आज सत्ता में है जो हमेशा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहती आई है कि हम दिल्ली को और अधिकार मिलने चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा
दर्जा मिलना चाहिए। और जब वो केंद्र सरकार में तो उन्होंने NCT एक्ट 1991 के अधिकारों में कटौती करते हुए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT दिल्ली के नाम की जगह उन्होंने कहा कि इसको डिफ़ाइन किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सारे अधिकार क्षेत्र जो है वो उनको दे दिए गए हैं। एक बार उसको बुलाइए यार, प्रमोद को हाँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है और निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार के अधिकार अगर कम होंगे तो दिल्ली की जनता किससे जवाब मांगे? दिल्ली की जनता की जवाबदेही प्रति कौन जवाबदेह होगा? दिल्ली की जनता के अधिकारों में कटौती के समान ये अमेंडमेंट किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारों के अधिकार बढ़ें, ना कि कम। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है इंडिया इज़ नो लॉन्गर डेमोक्रेसी कंट्री। नहीं, अगर ये जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है उसी को देख लीजिए। आपके आज 4 दिन पहले उनका जो स्टेटमेंट है, जो आपने कहा नो लॉन्गर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, तो वो आप उसको देख लीजिए। ये वही एक्ट है जो सरकार ने अधिकारों में कटौती की है, लोकतांत्रिक अधिकारों में, तो सीधे तौर पे जिम्मेदार है ये केंद्र की सरकार इसकी। धन्यवाद सर। आप बने हुए लाइव न्यूज़ 100 के साथ और आज जंतर मंतर 17 मार्च 2021 पे मैं मौजूद हूँ। लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से आप देख रहे हैं। मैं मेघा दहिया, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो जनता है उसके जो हकों का हनन हो रहा है उसके सपोर्ट में खड़ी है। और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और होंगे। तो ये सब चुनी हुई सरकारों के जो हकों को छीनने का काम किया जा रहा है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। अभी पार्लियामेंट में ये बिल आना बाकी है। जब ये आम आदमी पार्टी और आप भी ये इस बिल के खिलाफ बोल सकते हैं, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर आप रोड पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वहाँ पर बात रखने से पहले ही आपको सड़क पर उतरना क्यों पड़ा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सड़कों पर आना हमारा हक है। और जब कुछ गलत होता है देश के अंदर तो आवाज़ उठानी पड़ती है। जो लोग सोए रहते हैं वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। कांग्रेस पार्टी को अपना कर्तव्य निभाना आता है। हमारा सवाल दोनों से है, भाजपा और अरविंद केजरीवाल से, कि इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री अगर तुम नहीं होते तो आज भाजपा इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। यही अगर शीला दीक्षित होती तो रास्ता निकालती, हल निकालती, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ये होने नहीं देती। लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हैं, इतने असहाय हैं कि आज भाजपा ये कर पा रही है। भाजपा तो चाहती है कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री भी इतनी कमज़ोरियत दिखाकर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वो एक साथ मिले हुए हैं। वो जब सहूलियत होता है तो हाथ मिलाते हैं भाजपा के साथ, जब सहूलियत नहीं होती तो विरोध करते हैं। आज मंच लग रहा है उनका विरोध प्रदर्शन के लिए। एक ज़माना था जब उनका मंच लगता था विरोध का तो सरकारें गिर जाती थी। कांग्रेस की सरकार गिराने में इन्होंने भाजपा का साथ लेकर, अन्ना जी का साथ लेकर प्रदर्शन किए। आज इनके प्रदर्शन से बीजेपी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि नीयत का फ़र्क है। तो आपको क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? खटखटाना चाहिए, सब रास्ते अपनाने चाहिए, पर इस बिल को किसी भी तरीके से पारित नहीं होने देना चाहिए। हमें इन बिल्स को विड्रॉ करने की मांग करनी चाहिए और अगर अरविंद केजरीवाल के बस की नहीं है तो इस्तीफा दें और कांग्रेस पार्टी को कमान संभालने दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।